मल्लिकार्जुन खड़गे जब कंपैरिजन करते हैं लिटरेसी रेट का, तब आपको चिंता नहीं होती? जब उत्तर भारतीयों को किस तरीके से नीचे दिखाया जाता है साउथ के राज्यों में, तब आपको चिंता नहीं होती? तो सर दोनों तरफ चिंता करें ना। महाराष्ट्र की चिंता वाजिब है आपकी, तो अपने नेताओं को भी सीधा करें, बोले नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। देवी जी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। देवी जी मेरी बात पूरी हो जाती, सवाल पूछते तो अच्छा लगता है। बात ही सर भाषण का समय नहीं होता ना, सवाल का जवाब देने का एक लिमिट होता है। नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए एक लिमिट होती है। ये भाषण का मंच नहीं है ना, दीजिए बात पूरी कहने का। नहीं, ये भाषण का मंच नहीं है ना सर। आप जवाब दीजिए, सवाल का है, लेकिन सवाल का जवाब में जवाब में आप गोल गोल जलेबी बनाएंगे नहीं होता है, सीधा है। बोले अब सब हो गया, आपका सवाल हो गया, जवाब दे रहा हूं। देवी जी ठहरिए तो सही, थामा बोलिए तो सही। देखिए सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की डिबेट नहीं, आज खत्म हो जाएगी 7 बजे तक। नॉर्थ ईस्ट में यहां पे अगर नॉर्थ में आएंगे तो मछली इनके लिए नॉनवेज है, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहां वेजिटेरियन हो जाती है। यहां गाय माता है, यहां नॉर्थ में इनके लिए गाय माता है, और अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो मिथुन हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी गाय माता का सम्मान करती है कि नहीं करती है, या जो यहाँ पे मांस मछली की बात करने वाले मंगलवार के दिन खा रहे हैं बैठ के, वहां पे फोटो भी डाल रहे हैं, तो वहां पे अलग हो गया क्या? या नॉर्थ में अलग हो जाएगा? यहाँ तो आप लोग मंगलवार को नहीं खा सकते, लेकिन वहां मंगलवार को खा सकते। इसके मतलब आपके डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल पूछा था, लेकिन वो सवाल शायद आप सुनते नहीं है, और ये तय है कि आपकी इनकमिंग बंद रहती है। अनुराग जी सवाल आप नहीं, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, मेरा एक ही स्टैंडर्ड है, बीजेपी की तरह कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे लिए गाय माता यहाँ भी है, गाय माता नॉर्थ ईस्ट में भी है, गाय माता हर जगह मेरे लिए गाय माता है। नॉनवेज अगर यहाँ नॉनवेज है तो पश्चिम बंगाल में मेरे लिए नॉनवेज ही होगा, वहां पे वेजिटेरियन नहीं हो जाएगा नॉनवेज। ये इनके लिए हमारे हमारे लिए हमारा देश का संस्कृति संस्कार जो एकता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले एक चीज मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि ये देश जान ले कि श्री अनुराग ठाकुर जी ने जो मछली वो बार बार मंगलवार के दिन कह रहे हैं, वो सोमवार के दिन का वीडियो शूट था, पहली बात। दूसरा, बंगाल में जो कल्चर है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, प्लीज मैं उनके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है। बंगाल का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं है। उत्तर प्रदेश की मान्यताएं अलग हैं, बंगाल की मान्यताएं अलग हैं, हालांकि दोनों ही हिंदू हैं। जैसे कि नवरात्रों में जो रिचुअल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वो उत्तर प्रदेश की दूसरी है, बंगाल की दूसरी है। बंगाल का कोई व्यक्ति, बंगाली प्लीज बीच में नहीं, उनके आपके बीच में एंकर भी बोल दे तो आप नाराज हो जाते हैं, दूसरों के बीच में चिल्लाना प्लीज आप रुकवा दीजिए। मैं ऐसे लड़ सकता हूं उनसे, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। अगर आप इनको रोक देंगे तो प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, निवेदन है, मेरी आवाज इनसे अच्छी है लेकिन फायदा नहीं। ना सुने अनुराग भदौरिया जी, ये सब सीन क्रिएट करने का वक्त तो अब चला गया ना, कुछ घंटे बाद काउंटिंग होनी है, तो आइए फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही बात कर लें, सच्चाई पर बात कर लें। सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का मादा रखें ना प्लीज। बोले। थैंक यू। आवाज डाउन। देखिए अनुराग जी, मेरा आपसे निवेदन है, ये जो तालियां वालियां आप बजा रहे हैं, ये कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जीतने के बाद बजाना। मैं खुद आपको फोन करके करूंगा, अभी समय नहीं है। मैं मानता हूं कि हम जीतेंगे, आप खुश होंगे शायद अंदर ही अंदर, लेकिन कल बजाना, अभी डिबेट में नहीं। दूसरी बात, अब मैं फिर से आना चाहता हूं, हां संस्कृति अलग अलग है, हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में खान पान को लेकर संस्कृतियां राज्य दर राज्य अलग हैं। तो बंगाल में मांसाहार को, या फिर मछली, या फिर तमाम चीजें, या फिर नवरात्रों के समय में उनका जो खान पान है और उत्तर भारत का जो खान पान है, उसमें फर्क है, और हमें उसको सम्मान करना चाहिए। और अगर बंगाल में कोई भी जाकर बंगालियों को कहेगा कि आपको मछली नहीं खाने दी जाएगी, आपको मीट नहीं खाने दिया जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है इस बात की कि हम उनको इंश्योर करें कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन हां, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर मान्यताएं अलग हैं, तो व्यवहार भी अलग है। अब आगे आता हूं। नहीं, कहीं ना कहीं आपको डर था कि नैरेटिव आसानी से आपके साथ चिपकेगा, इसलिए आपने मछली भी खाई, मछली लेकर प्रचार भी किया, बंगाल अस्मिता की बात भी कही। शिवम जी, प्राची जी, आप बंगाल में, अनुराग जी, हाँ आप प्राची जी, मान लीजिए आप बंगाल में रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट तो करना चाहती हैं, लेकिन मछली खाती हैं या कुछ भी चीजें, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मेरी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम है लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना और उसको बताना। तो मैं तो आपको आके बताऊंगा कि प्राची जी चिंता मत कीजिए, मछली खाइए, हमारी जिम्मेदारी है। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्या है? नहीं, डर किस बात का है? डर इस बात का है कि भ्रम ना फैले, डर इस बात का है कि ऑपोजिशन लोगों को भड़काए ना, डर इस बात का है कि ऑपोजिशन लोगों को इस बात में ना फंसाए कि हम कुछ उनके ईटिंग हैबिट्स बदलेंगे या नॉन वेजिटेरियन नहीं खाने देंगे। सोफिया जी, आ रही हो अनुराग जी, फिर रुके, सोफिया जी भी बोल रही हैं। सोफिया जी बोले।
हाँ रुके अनुराग। प्राची जी, मुझे बड़ी जोर हंसी आई। अभी ये ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं, वो ईटिंग हैबिट जिसको लेकर ये पूरे देश में एक भ्रम फैलाते हैं। जो अभी यूपी बिहार में जो लोग खाते हैं मांस, वो तो राक्षस है इनके हिसाब से। अभी पश्चिम बंगाल में आकर ये मछली ले लेके घूम रहे हैं, पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं। अरे पश्चिम बंगाल में ना इनको पता है इनकी जमीन जो है वो टिकने वाली है नहीं। वो तो 12 घंटे बाद पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास है नहीं, यहाँ जमीन इनकी है नहीं, ग्रास रूट लेवल में लोग है नहीं। अभी ये मछली लटकाए अब क्या प्रूफ करना चाहते हैं? जी, लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुंच गई आप तो, इतना तो शिवम जी भी नहीं पहुंचे। आपने अभी से चिंता शुरू कर दी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इनके पास चेहरा नहीं है। जब आपके हिसाब से हार ही रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं है? मैं एक 10 सेकंड दे दूं, उसके बाद मैं आगे 2 मेहमानों को उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। इस पे ईटिंग हैबिट्स खत्म हो जाए। 10 सेकंड देखिए, मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, सबको सम्मान की नजर से देखता हूं, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक चीज हमें समझने की जरूरत है। प्लीज बीच में नहीं, हिंदुओं में एक चीज हम जो प्लीज आप इनको रोक दें। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों, मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, प्लीज बहन ऐसा मत करिए। अब मैं बंगाल में होता तो आप मेरा गला दबा सकती थी ममता दीदी की तरह, लेकिन अब मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो कम से कम यहां तो बोलने दीजिए। गलत बात है आपकी, आपके बीच में कोई बोलता नहीं, दूसरे को आप बोलने नहीं देना चाहते। थैंक यू, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मेरी 10 सेकंड मुझे बोलना है बस, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा पूरी डिबेट। सोफिया जी आ रही हूं। थैंक यू। अब ये देखिए बराबर में अनुराग भदौरिया भी कंपटीशन में आ गए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ससम्मान हर किसी धर्म का सम्मान करता हूं, हर किसी धर्म में जो उनके मानने वाले हैं, उनको जो आस्था रखने वाले हैं, उनका सम्मान करता हूं। लेकिन हिंदू धर्म ना ही तो एक किताब वाला धर्म है, ना ही एक भगवान वाला धर्म है, ना ही एक संस्कृति वाला धर्म है, ना ही एक खाने वाला धर्म है। यहां पर कोई एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग तरह से त्योहार मनाने का तरीका, सब कुछ अलग है। हमारे यहां कोई पैटर्न नहीं है। यही इस धर्म की क्वालिटी है, उसको बिगाड़िए मत कि ये खा सकते हैं, ये एक नहीं खा सकते, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। जो मान्यता है उत्तर प्रदेश में है, वो उड़ीसा में नहीं है, वो बंगाल में नहीं है, वो त्रिपुरा में नहीं है, लेकिन हिंदू है हम सब। बार बार समझाना पड़ता है। मतलब ये कि कोई एक नैरेटिव है जो आपके साथ चिपका हुआ है, मतलब ये कि कुछ लोग झूठ बोलकर लोगों को डराना चाहते हैं, हम वो होने नहीं देंगे।